हेलो दोस्तों, एड एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी के जो स्टैटिक पार्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या होती है डिटेल्स में। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। इंडियन ज्योग्राफी में बेसिकली जो हमारी सिलेबस है, ज्योग्राफिकल एक्सटर्न extend and forest frontiers, structure and physiography of India, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, क्लाइमेट, इंडियन मानसून और नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर मीन्स टाइप ऑफ सॉइल कैसे हैं, एग्रीकल्चर्स के बारे में, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज़ और नेचुरल हजार्डियस एंड डिज़ास्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारी जो इंडिया है, जोग्राफिकल यूनिट उसकी किस तरीके से डिफ़ाइन की गई है कि जोग्राफिकल एक्सटेंट इसका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूड है इंडिया का, जो लाई करती है हमारी इंडिया, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की एंड 37 डिग्री 6 मिनट ये नॉर्थ में लाई करती है लैटिट्यूड। और ईस्टर्न, क्योंकि बिकॉज़ ये जो 4 क्वाड्रेंट में अगर होल वर्ल्ड को जो डिवाइड किया जाए तो हमारी जो इंडिया है, इंडिया लाई करती है नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट में। ओके, इसमें ईस्टर्न जो लैटिट्यूड है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न। ओके, नाउ ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है, सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल, सियाचिन ग्लेशियर। ओके, सियाचिन ग्लेशियर है, इन एल्टीट्यूड इसका है 5764 मीटर। एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो टाइनी, ये किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न है किबिथु। और सबसे नॉर्दर्न हमने बात करी, नॉर्दर्न पॉइंट है इसका जो इंदिरा पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर पे 5764 मीटर एबव। ओके, एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमने बात करी किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया की गोरमोती जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में लाई करती है। सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल है और सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, अंडमान निकोबार सी के में। एंड अगर लैंड की बात करें तो कन्याकुमारी है जो इंडिया के मेन लैंड में लाई करती है। ओके, तो ये जोग्राफिकल फीचर्स हैं कि कैसे लाई करती है। कोस्ट लाइन से 7516.6 किलोमीटर है, बॉर्डर कोस्ट लाइन है इंडिया की। इंडिया की जो टोटल लैंड बॉर्डर है वो 15,106.7 किलोमीटर है। कोस्ट लाइन बॉर्डर 7,516.6 किलोमीटर है। ओके, ये है दोस्तों इसका मैप। इसमें आप चेक कर पाएंगे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये लेह में, लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ इंदिरा कॉल, और ये लैंड बॉर्डर पे कन्याकुमारी। अंडमान निकोबार में हम जाएंगे तो हमें ईस्टर्न मोस्ट सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट हमें शो होगा। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड गोरमाती गुजरात में वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेक करिए, 8 डिग्री 4 मिनट, ये नॉर्थ में सदर्न है इंडिया की जो सदर्न पॉइंट है। हालांकि ये क्वाड्रेंट लाई करता है नॉर्थ में, इसीलिए नॉर्थ क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। बट इसकी इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इंडिया के जोग्राफिकल फीचर या जोग्राफिकल जो जोग्राफी है उसके हिसाब से देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड ये लाई करती है हमारी
सदर्न मोस्ट पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट 53 सेकेंड, ये लाई करती है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट 33 सेकेंड ईस्टर्न है, एंड 97 डिग्री 24 मिनट 47 मिनट ये लाई करती है वेस्टर्न। ओके, जैसा हमने बात किया दोस्तों, ये इस तरीके से लाई करती है, और हमने सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी के लिए भी बात किया, और अंडमान में जो लाई करता है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल है, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, और मेन लैंड की बात करें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी है। ओके, इंडियाज़ फ्रंटियर की बात करें, इंडिया की जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है, और शॉर्टेस्ट बॉर्डर अफ़गानिस्तान के पास साथ शेयर करता है। पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी टच करता है अफ़गानिस्तान को। इम्पॉर्टेंट बाउंड्री जो लाइन है जैसे रेड क्लिफ लाइन, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाई करती है रेड क्लिफ। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच में है। डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन लाई करती है। 49th पैरेलल ये यूएसए एंड कनाडा, यूएस और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल। 38th पैरेलल नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में। हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में लाई करती है। मैग्नेट लाइन ये बिटवीन फ्रांस एंड जर्मन के बीच में। ओके, एंड ऑर्डर नेसल लाइन जो है ये जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है, ऑर्डर नेसी लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 23.5 डिग्री नॉर्थ इन इंडियन पासिस थ्रू 8 स्टेट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया के 23.5 डिग्री नॉर्थ से, एंड इंडिया के 8 स्टेट से, 8 अलग अलग स्टेट से पास होता है ये, 8 अलग अलग सिटीज़ से, 8 डिफरेंट स्टेट से। गांधीनगर गुजरात में, जयपुर राजस्थान से पास होता है, मध्य प्रदेश में भोपाल से, छत्तीसगढ़ रायपुर से, झारखंड रांची, वेस्ट बंगाल कोलकाता, त्रिपुरा अगरतला एंड मिज़ोरम। तो आप इस तरीके से इनका ऑर्डर है। गुजरात से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्लस 30 डिग्री प्लस 5 घंटे 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट ग्रीनविच के कंपैरिजन में। जीएमटी से अगर हम कंपैरिजन कर रहे तो इंडिया अहेड है, आगे है 5.5 घंटे और 82.5 डिग्री ईस्ट में, जो कि पास होता है इंडिया का जो जीएमटी है, इंडिया का जो टाइम स्टैंडर्ड है या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो पास होता है इंडिया के मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, और थ्रू 5 अलग अलग स्टेट से पास होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा से इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थ्रू विच आईएसटी लाइन पासेस आर मिर्ज़ापुर, हांडी, कोरबा, चुनार, जूनागढ़, जौनपुर, इनसे पास होता है। इन इंडिया मीटिंग पॉइंट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आईएसटी लाइन इज़ द एट द संजय गांधी नेशनल पार्क में। जो मीटिंग पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एंड आईएसटी का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी 8 स्टेट से पास होती है, जैसा हमने बात किया गुजरात से, राजस्थान से, उसी तरीके से जो ये आईएसटी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो भी क्रॉस कर रही है। ये हॉरिजेंटली क्रॉस कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वर्टिकली क्रॉस कर रही है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं, और वो मीटिंग पॉइंट है संजय गांधी नेशनल पार्क फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ में। इंडिया एज अ ट्रॉपिकल कंट्री, द टेम्परेट पार्ट नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर है is twice the area of the tropical part, but India has always been treated as a tropical country for 2 different reason। इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है,
ये होना तो चाहिए टेम्परेट पार्ट, बट लेकिन ये क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में लाई करता है, मतलब नॉर्थ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नॉर्थ में लाई करती है इंडिया, इसीलिए इंडिया को जो ऐसा ट्रीट होना चाहिए कि टेम्परेट है, बट इसको ट्रीट किया जाता है एज ए ट्रॉपिकल कंट्री। इसकी दो रीज़न है, फिजिकल और कल्चरल। फिजिकल रीज़न में जैसे कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय हिमालयाज। जो हिमालय है, हिमालय पर्वत की वजह से, पहाड़ की वजह से जो ठंडी बर्फीली हवा है वो क्रॉस नहीं कर पाती है बॉर्डर, इंडिया में एंटर नहीं हो पाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। ओके, एंड इस वजह से इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है या टेम्परेट रीजन। एंड इट्स क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय द ट्रॉपिकल मानसून एट द टेम्परेट एयर मासेस आर ब्लॉक बाय हिमालयाज। जो मैंने बात करी कि जो टेम्परेट की जो एयर मासेस है वो हिमालय ब्लॉक कर देता है। एंटायर एरिया साउथ ऑफ हिमालय इज इसेंशियल ट्रॉपिक फ्रॉम द climatic point of view. Although the night temperatures in winter at several places in North India may come down to the level of those prevailing in the temperate land, यानी टेम्परेट लैंड्स जो हैं, जैसे हम नॉर्थ में जो लाई करते हैं कंट्रीज़, नॉर्दर्न कंट्रीज़ की, बेसिकली रशिया की बात करें या नॉर्दर्न कंट्रीज़ की बात करें, तो जो टेम्परेट रीजन हैं वहाँ जो टेम्परेचर होता है इंडिया के नॉर्थ में भी विंटर सीज़न में ये देखा गया है कि टेम्परेचर लगभग उस लेवल का ड्रॉप हो जाता है। ओके, एंड इंटेंस आइसोलेशन रेजेस द डे टेम्परेचर टू ए ट्रॉपिकल लेवल। लेकिन जो डे टेम्परेचर होता है इंटेंस टेम्परेचर की वजह से उनका आइसोलेशन, क्योंकि हिमालय के साथ आइसोलेशन है, आइसोलेशन में चला गया, सेपरेट हो जाती है, इस वजह से टेम्परेचर वापस से राइज हो जाती है, जिसको ये कंसिडर किया जाता है कि इंडिया का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेट रीजन में लाई करता है, ना कि डे टेम्परेचर टू ए ट्रॉपिकल लेवल इसको बनाता है, यानी ट्रॉपिक्स में लाई करती है। ट्रॉपिक में जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है जहाँ टेम्परेचर जिस स्टैंडर्ड का होता है, जितनी तापमान होती है उसी स्टैंडर्ड का या उतना ही टेम्परेचर इंडिया में महसूस होती है या फील किया जाता है। कल्चर रीज़न इसका सेटलमेंट, डिजीजेस, एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी आर द ट्रॉपिकल इन नेचर। जो कल्चर रीज़न इसका कि जैसे सेटलमेंट है लोगों का, डिजीज़ जो जो होती है, एग्रीकल्चर है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें इसको ट्रॉपिकल बनाती है। टेम्परेट में जो डिजीज़ हैं, जो सेटलमेंट है लोगों का, जो एग्रीकल्चर कंडीशन है, वहाँ जो फ्रूट्स वगैरह होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। सो इसको, ये सारी जो इनकी जोग्राफ़ी है या कल्चर रीज़न है, ये इसको ट्रॉपिकल रीजन बनाता है इंडिया को। हिंस इट इज़ ए प्राइमरी बिकॉज हिमालय दैट इंडिया इज़ ए ट्रॉपिकल कंट्री। और बात करें अर्थ की, तो अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 4600 मिलियन ईयर पुराना है, ऐसा माना गया है। एंड ओवर टाइम इट हैज़ बीन अंडरगॉन मेनी चेंजेस ब्रॉट अबाउट द प्राइमली बाय द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक यानी इनसाइड द फोर्स, जो अर्थ के अंदर की फोर्स है उसके वजह से अर्थ में बदलाव होते हैं, या एक्सोजेनिक यानी बाहर की फोर्स। जो बाहर की फोर्स हैं, कई बार देखा गया है जैसे एस्ट्रॉयड होती है उसकी वजह से कुछ फोर्स आए, तो इस तरीके के चेंजेस से अर्थ कई बारी गुजर चुका है। These forces have played a significant role in giving shape to various surface and subsurface feature of the earth. Indian plate was south of equator. इक्वेटर के साउथ में इंडियन प्लेट लाई करती है। मिलियंस ऑफ ईयर एगो, काफ़ी साल पहले ऐसा हुआ था कि वो इंडिया जो है साउथ में लाई करती थी इक्वेटर से। इट वॉज मच लार्जर इन साइज एंड द ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उस समय वो इंडिया का ही पार्ट था। ओवर द मिलियन ऑफ ईयर दिस प्लेट ब्रोक इनटू मेनी पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट, मूव टूवर्ड्स साउथ
ईस्टर्न डायरेक्शन एंड इंडियन प्लेट टू द नॉर्दर्न प्लेट। इंडियन प्लेट नॉर्थ प्लेट की तरफ मूव करने लगा, क्योंकि ये सारे जो प्लेट्स थे मिलियन ऑफ ईयर एगो, मतलब कि काफ़ी मिलियन साल, काफ़ी सालों साल, सदियों तक ये मूव करते रहे, प्लेट ब्रोक होते रहे, टूटते रहे छोटे छोटे यूरेशियन प्लेट्स में, और ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करते रहे, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में। एंड इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। दिस नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और ये जो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट है प्लेट का वो अभी भी कंटिन्यू है, जिस वजह से जो हिमालय की हाइट है वो इंक्रीज होती जा रही है। ओके, एंड सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑन फिजिकल एंड एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसका प्रभाव इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे फिजिकल या उसके एनवायरनमेंट पे पड़ता है। प्लेट का मूवमेंट भी एक तरीके का वन ऑफ द रीज़न फॉर अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। ये किस तरीके से यूरेशियन प्लेट है और ये इंडिया टुडे आज का है। पहले इंडिया इस तरीके से था, बाद में ये ब्रेक होते होते कैसे ये शेप लेता है। ये जांस्कर एरिया है, लद्दाख के आसपास ऊपर जांस्कर एरिया है, 38 मिलियन ईयर एगो, 55 मिलियन ईयर एगो, और किस तरीके से ये मूव किया है। ये इक्वेटर के साउथ में था और इक्वेटर के नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में किस तरीके से इंडियन प्लेट शिफ्ट होता गया। ओके, और ये अभी भी कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। और इट इज़ primarily thought that the interplay of these endogenic and exogenic forces and lateral movement of the plate that present geographical structure and germophaologic process activity in the Indian subcontinent came into existence। यानी जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, जियोमॉर्फिक एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक की वजह से लेटरल मूवमेंट प्लेट्स का जो हो रहा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और जियोमॉर्फिक प्रोसेस पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसी वजह से एग्जिस्टेंस में ही आया है। ओके, और बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन द जियोलॉजिकल structure and formation, India can divide into 3 geological division. These division follow the physical feature. The peninsular block है, यानी ये, और द हिमालयन ब्लॉक, ये हिमालयन ब्लॉक हो गया, नीचे वाला पेनिनसुला है, द हिमालयन एट द अदर पेनिनसुलर माउंटेन, और इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये इंडो गैंगटिक, गंगा ओरिजिन यहाँ से हुआ, और ये ब्रह्मपुत्र का रीजन। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात हो रही है। तो इस तरीके से इंडिया डिवाइड हुआ है ओवर द ईयर। पेनिनसुलर ब्लॉक की बात करते हैं तो पेनिनसुलर ब्लॉक एक्सटेंशन किस तरीके से हुआ। नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ along the western flank of the Aravalli range near Delhi, and then roughly parallel to the Yamuna and the Ganga as far as Rajmahal Hill and the Ganga Delta। तो बॉर्डर जो है पेनिनसुलर ब्लॉक किस तरीके से डिवाइड हुआ है, वेस्टर्न फ्लैंक अरावली रेंज के पास जो दिल्ली, एंड देन रफली पैरेलल टू द यमुना और गंगा के पैरेलल मूव करता रहा, राजमहल हिल्स एंड द गंगा डेल्टा इस तरीके से फॉर्म हुए। Karbi Anglong and Meghalaya Plateau in the northeast and Rajasthan in the western also extension of this block। The north जो करबी एंगलोंग मेघालय प्लॉट की बात हो रही है वो नॉर्थ ईस्ट और राजस्थान किस तरीके से वेस्ट आर ऑल्सो द एक्सटेंशन ऑफ द ब्लॉक। ये ब्लॉक उस ब्लॉक का एक्सटेंशन है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेपरेट बाय माल्डा फॉल्ट इन द वेस्ट बंगाल फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। माल्डा फॉल्ट से जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो सेपरेट हो रही है, वेस्ट बंगाल छोटा नागपुर प्लेट्यू। पेनिनसुलर ब्लॉक की बात करें तो उसका फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ बाय ये ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरी एंशिएंट जेनेसिस एंड ग्रेनाइट्स
which constitute a major part of it. It was formed due to breaking and drifting of Gondwana land, thus making it part of the oldest land masses. Okay, as a part of the Indo-Australian plate, it has been subjected to various vertical movement and block faulting. The Rift Valley of the Narmada, the Tapi, and the Mahanadi and the Satpura Block Mountain are some example of it. तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये एज पार्ट ऑफ द इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल भी मूवमेंट इनमें हो रहा था एंड ब्लॉक फॉल्टिंग हुई. रिफ्ट वैली जो है, नर्मदा, तापी, महानदी, सतपुरा ब्लॉक माउंटेन, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ओके, एंड the peninsula mostly consists of relict residual mountain like the Aravali Hill, Nalla Malla Hill, जावेद. ये सदर्न जो पेंसुलर रीजन है उसकी बात हो रही है. नल्ला मल्ला हिल, जावेदी हिल, वेलिकोंडा हिल, पालकोंडा रेंज एंड द महेंद्रगिरी हिल एटसेट्रा. The river valleys here are shallow with the low gradient. Most of the east flowing river, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, फॉर्म डेल्टा बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. ज़्यादातर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले. द डेल्टाज फॉर्म्ड बाय द महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जो डेल्टा बनाते हैं वो एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है मोस्टली डेल्टा बनाती हैं जो बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं. द हिमालयंस एंड अदर पेंसुलर माउंटेन की बात करें तो हिमालयाज आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल इन द जियोलॉजिकल structure unlike the rigid and stable peninsular block. The type of rock found in the Himalaya vary widely depending on their specific location, but can be classified into three categories: metamorphic, igneous and sedimentary. ये तीनों रॉक मिलेंगे हिमालयन में. मेजर रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, सो ज़्यादातर मेटामॉर्फिक रॉक है. एंड ग्रेनाइट सिचुएटेड एट एल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर टू, जो ग्रेनाइट है वो 300 से 800 मीटर अबव आपको मिल जाएगा हिमालय पे. कॉन्सिक्वेंटली they are still subjected to the interplay of the exogenic and endogenic forces resulting in the development of faults, fold and thrust planes. ये जो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस है ये कंसर्न करते हैं, इनके वजह से ही फॉल्ट, फोल्ड्स एंड थ्रस्ट जो प्लेन्स है वो डेवलप होते हैं. दीज माउंटेन आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन. ये टेक्टोनिक होती हैं माउंटेन एंड डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी डाइसेक्ट की जाती हैं, डाइसेक्शनली कट की जाती हैं. फास्ट फ्लोइंग, जो जिनका स्पीड फास्ट फ्लोइंग रिवर होती है, विच आर इन द यूथफुल स्टेज. जो रिवर यूथफुल स्टेज में है, फास्ट फ्लोइंग स्टेज में, वो डाइसेक्ट करती हैं इनको, इन माउंटेन को. वेरियस लैंडफॉर्म लाइक ये गॉर्जेस बनाती हैं, वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं, रैपिड्स, वाटरफॉल एटसेट्रा आर इंडिकेटिव ऑफ द स्टेट. इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें, द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया comprises the plain formed by the river Indus, Ganga and Brahmaputra. Originally it was age ago, मीन्स ओरिजिनली क्या हुआ कि ये एक जियो सिंक्लेनाइलेशन डिप्रेशन था जिसमें विच अटेन इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ द हिमालय, जो कि हिमालय के थर्ड फेज में ये शो करा इसने. ओके, ये एक जियो सिंक्लेनाइन डिप्रेशन था which attained its maximum development during the third phase of the Himalayan mountain. Formation of approximately 64 million years ago. Since then, तब से it was been gradually filled by the sediment brought by the Himalayan peninsula. जो हिमालय और पेंसुलर रिवर होती हैं, सेडिमेंट जो लाती हैं, उनके हिसाब से ये जो गॉर्जेस हैं वो फिल हो रहे हैं या फिल किए जा रहे हैं उनकी सेडिमेंट से. The relief and physiography of the India has been greatly influenced by the geological and
geomorphological process activity in Indian subcontinent। ओके। और फिजियोग्राफी की बात करें तो फिजियोग्राफी ऑफ द एरिया इज द आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। द नॉर्थ हैज़ ए वास्ट expanses of rugged topography consisted of series of mountain ranges with varied peaks। ओके। अलग अलग पीक्स हैं एंड deep gorges है। The southern south consists of stable table land with highly dissected plateaus, denuded rocks, and developed series of scarps. In between these two lies vast North Indian plain। इन दोनों के बीच में एक नॉर्थ इंडियन प्लेन लाई करती है जो पेंसुलर रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है। इस मैक्रो वेरिएशन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंडिया को डिवाइड किया गया है नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, द पेंसुलर प्लेट्यू में, द इंडियन डेजर्ट, ओके, द कोस्टलाइन प्लेन्स में। इनमें इंडिया की जो फिजियोग्राफी है वो डिवाइड की गई है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन में। नॉर्थ में हिमालय है, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन एक्सटेंशन है उसका, नॉर्दर्न प्लेन में यानी सदर्न पार्ट, इंडिया के डेजर्ट जैसे राजस्थान गुजरात से लगे हुए एरिया जो डिवाइड हो जाती हैं, एंड कोस्टल प्लेन्स हैं और आइलैंड्स है कुछ अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स। ओके। ईस्टर्न माउंटेन की बात करें तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन कंसिस्ट ऑफ हिमालयाज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न hills। The Himalaya consists of series of parallel mountains। The general orientation of these mountain ranges from north to northwest to check करिए northwest to the southeast direction in the northwestern part of India। Himalaya in the Darjeeling and Sikkim region is an east-west direction, while in अरुणाचल प्रदेश में है जो हिमालय दे आर फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके। सिक्किम रीजन, दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है हिमालय, वेरेस अरुणाचल प्रदेश में साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम दे आर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, हिमालय नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। The approximate length of the Great Himalaya, also known as the Central Axial Range, ये 2500 किलोमीटर है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड देयर विड्थ वेरीज बिटवीन 160 to 400 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। Himalaya stand almost like a strong and Indian subcontinent and the Central and East Asian countries। जो सेंट्रल और ईस्ट एशियन कंट्रीज है, हिमालय एक बहुत बड़ा वॉल क्रिएट कर। हिमालयाज आर not only the physical barrier, they also a climatic drainage and culture divide। Some of the important range are the Great Himalayan Range, which include the Great Himalaya and the Trans Himalayan region, the Middle Himalaya and the Shivalik Range। ये तीन रेंज में डिवाइड किया गया है। एक तो ग्रेट हिमालयन रेंज है जिसको ट्रांस हिमालयन भी बोलते हैं। दूसरा जो रीजन सेपरेट हुआ है यहाँ पे दोस्तों आप चेक कर पाते होंगे, ये इसको बोलते हैं हिमालय रेंज, और तीसरा जो है वो शिवालिक। इन तीन रेंजों में क्या है हिमालय को बेसिकली टू अंडरस्टैंड, और उसके फीचर की वजह से इसको इस डिवाइड किया गया। शिवालिक तो ये लोकेट करता है बिटवीन द लेसर हिमालय,
ग्रेटर हिमालयन और लेसर हिमालय के बीच में है। इसकी एल्टीट्यूड 600 मीटर से 1500 मीटर हो सकती है। रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर फ्रॉम द पोटवार प्लेट्यू वेस्ट में टू द ब्रह्मपुत्र वैली ईस्ट में। द विड्थ ऑफ द शिवालिक वेरीज फ्रॉम 50 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश टू 15 किलोमीटर असम। 15 किलोमीटर से भी कम असम में जो शिवालिक की विड्थ है। ऑलमोस्ट अनब्रोकन चेन ऑफ लो हिल एक्सेप्ट ऑफ द गैप ऑफ 80-90 किलोमीटर, 80-90 किलोमीटर विच इज़ ऑक्युपाइड बाय द वैली ऑफ द तीस्ता रिवर एंड रायदक रिवर। 80-90 किलोमीटर का गैप है जो कि तीस्ता और रायदक रिवर ने इसको डिवाइड किया रखा है या ऑक्युपाई कर रखा है। वैलीज आर द पार्ट ऑफ सिंक्लाइंस एंड हिल्स आर द पार्ट ऑफ एंटीक्लाइंस और एंटी सिंक्लाइंस। ये चेक करिए दोस्तों, ये वैलीज हैं यानी सिंक्लाइन है और इस पोर्शन को बोलते हैं एंटीक्लाइंस, रिवर्स है इसका। मिडिल हिमालयन की बात करें दोस्तों, मिडिल हिमालयन हिमालयाज और हिमाचल जिसको बोलते हैं, इन बिटवीन द शिवालिक इन द साउथ एंड ग्रेटर हिमालय इन द नॉर्थ, द लोअर हिमालय आर 60-80 किलोमीटर वाइड एंड अबाउट 2400 किलोमीटर इन द लेंथ। इसका एलिवेशन है 3500 किलोमीटर से मीटर से 4500 मीटर एबव द सी लेवल। यहाँ मीटर की बात हो रही है दोस्तों। द लोअर हिमालयाज हैव स्टीप बेयर साउथ स्लोप, स्टीप स्लोप है इनकी लोअर हिमालय की, प्रिवेंट सॉइल, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, एंड जेंटलर है ये। फॉरेस्ट कवर नॉर्दर्न स्लोप, फॉरेस्ट जो है नॉर्थ स्लोप को ही कवर किया हुआ। ग्रेटर हिमालयस क्या है, ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय। सेंट्रल हिमालय और हिमाद्री भी इसको बोला जाता है, इनर हिमालय भी बोला जाता है। फॉर्म ऑफ द क्रिस्टलाइन जैसे ग्रेनाइट और जेनेसिस से ओवरलेड बाय द मेटामॉर्फिक सेडिमेंट, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं। दिस माउंटेन आर कॉन्वेक्स, okay, and just like the other two ranges, the Himadri terminates abruptly at syntaxial bend ये बनाती है हिमाद्री, one in the Nanga पर्वत the northwest and the other in the नामचा बरवा नॉर्थ ईस्ट में, नांगा पर्वत नॉर्थ में, वन इन द नांगा पर्वत नॉर्थ वेस्ट में। ओके, नॉर्थ वेस्ट में नांगा पर्वत है हिमालय के और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नामचा बरवा है जो सिंटेक्सियल बेंड्स बनाती हैं। हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब डिवीज़न में, एक कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, एक हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय एंड ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ओके, इस तरीके से डिवाइड किया गया है दोस्तों इसको। एंड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आगे कंटिन्यू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय से। ओके, तो यहीं तक था दोस्तों ये वीडियो। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एड एजुकेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।